प्रिय दोस्तों, आज फिर से इस प्यारे YouTube चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज हमने फिर से एक नया वीडियो लाए हैं, जो कि ये भी बिहार बोर्ड 2021 परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं फिर से ये वीडियो तुरंत लाने के लिए सोचा हूँ और लाया हूँ। चलिए, तो आज हम सिद्ध करेंगे दर्पण फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। लेकिन उससे पहले हम एक चीज जान लें, चिन्ह परिपाटी मतलब चिन्ह जान ले कि कौन सा चिन्ह माइनस में होगा, कहाँ पर कौन सा प्लस में होगा, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि हमको दर्पण फॉर्मूला में हमें आसान होगा। चलिए, हम चिन्ह परिपाटी की ओर चलते हैं। कोई भी दर्पण लेते हैं, मान के चलिए ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण ये है। और जब अवतल दर्पण लेते हैं या कोई भी दर्पण लेते हैं तो उस पोल होता है बीच में, ये पोल ध्रुव, इस ध्रुव को P से सूचित करते हैं। और यहाँ पर एक फोकस होता है, मुख्य फोकस F से सूचित करते हैं, और ये वक्रता केंद्र। लेकिन यहाँ पर एक वस्तु ले लेते हैं जिसका ए बी एक वस्तु ले लेते हैं। ध्यान देना है कि ये पोल को हम मुख्य, जैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, मूल बिंदु, उसी प्रकार से हम इसको मूल बिंदु मान करके, इस पोल को मूल बिंदु मान करके चिन्ह परिपाटी को ध्यान रखते हुए इसको हम y और इसे नीचे y डैश मानते हैं, और इसे हम x और इसे हम x डैश मानते हैं, और देखते हैं कि कौन सा निगेटिव में होता है और कौन सा पॉजिटिव में होता है। तो ये हम जानते हैं, इधर प्लस प्लस होता है, इधर माइनस प्लस होता है, और इधर माइनस माइनस, और इधर माइनस प्लस होता है। ध्यान देना है, ये प्लस माइनस होता है, इधर प्लस माइनस। तो इस प्रकार से अब हमको समझ में आ रहा है कि कौन सा, जैसे ये वस्तु दूरी है, ये वस्तु दूरी, इसको हम u से सूचित करते हैं, वस्तु दूरी को u से सूचित करते हैं। और ये टकराने के बाद जो बनता है, टकराने के बाद जो बनता है, टकराने के बाद जो बनता है, ये प्रतिबिंब दूरी, जो कि v से सूचित किया जाता है, प्रतिबिंब दूरी जो कि v से सूचित किया जाता है। लेकिन ध्यान देना है कि ये v तो यहां से यहां तक है, लेकिन f यहां से लेकर यहां तक है, और इस साइड में हम जो देख रहे हैं, इस y अक्ष के इस साइड, लेफ्ट साइड, वह निगेटिव होता है, यानी कि वस्तु दूरी निगेटिव होता है, वस्तु दूरी निगेटिव होता है, यानी कि वस्तु दूरी
यानी कि u बराबर निगेटिव। अब हम चलते हैं प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी भी लेफ्ट साइड में ही है, इसीलिए प्रतिबिंब दूरी भी निगेटिव ही होगा। अब हम चलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी ये भी निगेटिव ही होगा। लेकिन यदि हम प्रतिबिंब ये वस्तु की ऊंचाई की बात करें, वस्तु की ऊंचाई की बात करें, ये मान के चलिए, आप इसको मान लीजिए h और इसको मान लेते हैं h डैश। ये प्रतिबिंब, ये वस्तु की ऊंचाई है और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश। तो इसकी ऊंचाई की बात देखें तो यह x एक्स के जो ऊपर होगा, ऊपर जाएगा, वह पॉजिटिव होगा और जो नीचे आएगा वह निगेटिव। तो ये जो वस्तु है ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर। इसलिए यदि देखा जाए तो वस्तु ऊंचाई h बराबर पॉजिटिव होगा, लेकिन प्रतिबिंब ऊंचाई h डैश बराबर निगेटिव होगा। आप देख रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव अब पता चल गया होगा कि कहाँ पर पॉजिटिव कौन सा निगेटिव होगा, पता चल गया है। ये है चिन्ह परिपाटी, ये सभी था चिन्ह परिपाटी। यदि कोई इधर ये इस साइड आएगा दूरी, तो वह दूरी हो जाएगा आपको पॉजिटिव। तो यानी कि ये सभी था चिन्ह परिपाटी। आगे हम सिद्ध कर रहे हैं दर्पण फार्मूला। आखिर दर्पण फार्मूला किसको कहते हैं? दर्पण सूत्र किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, दर्पण सूत्र किसको कहते हैं? ये वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी भी और फोकस दूरी f, तीनों के रिलेशन जो बताता है, तीनों के संबंध को ही दर्पण फार्मूला कहते हैं, यानी कि दर्पण सूत्र कहते हैं। तीनों को संबंध दिखाने वाले को ही दर्पण सूत्र कहते हैं। अब इसको हम सिद्ध करते हैं और दिखाते हैं कि तीनों का संबंध क्या है। तीनों का संबंध क्या है? हम जानते हैं तीनों का संबंध 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो इसको सिद्ध करना है, कैसे होता है यह सिद्ध करना। तो करते हैं, यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं और यहीं से सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। ये माना कि ये अवतल दर्पण है और ये वस्तु लिखा हुआ है, वस्तु है, ये वस्तु की ऊंचाई, और यहां से यह वस्तु से रे जाती है और टकरा करके अब अवतल दर्पण से वो निकल आती है फोकस से होते हुए। लेकिन यहां से एक और रे निकलती है और यहां से फोकस से निकलते हुए और दर्पण में टकरा करके ये समांतर निकल जाती है इस अक्ष के। तो हम देखते हैं एक ट्रायंगल ए बी, और इसको हम मान लेते हैं ये P है और इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। तो हम देखते हैं इस ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल ए बी
ए बी एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू पी एफ, ट्रायंगल क्यू पी एफ में आप देख रहे हैं कि ये जब दो ये किरण और ये दोनों एक दूसरे को कट करती है, तो ये दोनों एकांतर कोण बन जाता है। ये दोनों क्या बनेगा? एकांतर कोण। यानी कि हम फिजिक्स में मैथ में पढ़ते हैं कि ये आमने सामने के कोण को ये एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, सॉरी सम्मुख कोण कहते हैं। और सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण बराबर होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ए एफ बी बराबर कोण क्यू एफ पी सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। अब हम देखते हैं क्या, यह एक अभिलंब है, लेकिन ये भी एक यहाँ पर अभिलंब बन रहा है। ये रेखा ये अक्ष है और यहाँ से ये जा रही है भुजा, तो ये अभिलंब बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि कोण ए बी ए एफ बराबर कोण क्यू पी एफ लंब कोण से, लंब कोण से, ये लंब कोण से हो गया। तो यानी कि आप देख रहे होंगे डबल ए, ये दोनों दो एंगल बराबर हो गया, यानी कि डबल ए समरूपता से यह दोनों क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो यानी कि क्या लिख सकते हैं? ट्राइंगल ए बी एफ समरूप ट्राइंगल क्यू पी एफ डबल ए समरूपता से लिख सकते हैं। अब जब ये समरूप हो गया तो हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यानी कि हम ले लेते हैं ए बी बट्टा ये ए बी और ये इसमें लेते हैं पी क्यू बराबर, और हम ले लेते हैं ए एफ और ले लेते हैं यहाँ पर, इसमें क्या हो जाएगा? ये पी एफ हो गया। अब ए बी को देखें तो ए बी क्या है? वस्तु ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु को ऊंचाई को हम एच से सूचित किए हैं, तो इसको एच लिख सकते हैं बट्टा में पी क्यू और पी क्यू ये बस ये प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर है, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं कि समांतर है और ये प्रतिबिंब के ऊंचाई के बराबर है, तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं एच डैश। ये एच डैश है तो एच डैश लिख सकते हैं बराबर। और ए एफ हम देख रहे हैं यहाँ से, ये ए यहाँ है और यहाँ पर एफ है, तो ये यहाँ से यहाँ की दूरी पूरे यहाँ से लेकर यानी कि ए से लेकर क्यू तक की दूरी हम देख रहे हैं, ये तो ये यू है, यानी कि वस्तु की दूरी है। और वस्तु की दूरी से हम एफ को हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा
ए एफ की दूरी। तो यानी कि वस्तु की दूरी क्या है, यू है, और ये क्या है, यहां से यहां तक एफ, ये माइनस एफ है, ये घटा दिए, ये पूरे यू में से घटा दिए तो ये निकल गया ए एफ की दूरी, और बट्टा में पी एफ का मान, और पी एफ ये है तो इसका एफ हो जाएगा। यहां से यहां तक दूरी के क्या है, एफ ही है, तो यहां पर एफ हो जाएगा। ये हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। अगेन हम देखते हैं, अगेन हम देख रहे हैं क्या, अगला अगेन हम देख रहे हैं ट्रायंगल, इसको हम कुछ मान लेते हैं, प्रतिबिंब था, इस प्रतिबिंब को, ये प्रतिबिंब जो बना था, इस प्रतिबिंब को कुछ मान लेते हैं, सी डी मान लेते हैं, या ए डैश बी डैश मान लेते हैं। और ये एक त्रिभुज देख रहे हैं, दो त्रिभुज यहां पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा देखना है। ये त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है ये, और ये त्रिभुज की रिलेशन के बारे में हम थोड़ा सा देख रहे हैं, थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा ये दोनों त्रिभुज में। तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल देख रहे हैं क्या है, पी या आर पी एफ में। तो इस दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं, तो हमें मिल रहा है क्या कि ये कोण फिर इससे ये दोनों कोण सम्मुख कोण से बराबर हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं क्या, कोण ए एफ बी, ए डैश एफ और बी डैश बराबर हो जाएगा आपको आर कोण आर एफ पी, यानी कि ये कोण बराबर हो जाएगा सम्मुख कोण से, आर एफ पी सम्मुख कोण। इसके बाद हम ये दोनों बराबर कर दिए हैं, फिर से वही लंब वाला, ये लंब है और ये लंब है, तो दोनों लंब कोण से बराबर हो जाएगा दोनों कोण। तो ये लंब कोण है, तो कोण देख रहे हैं कि बी डैश ए डैश एफ बराबर हो जाएगा आर पी, ये पी है, आर पी एफ, कोण आर पी एफ किससे, लंब कोण से। लंब कोण से, यानी कि दोनों बराबर हो गया। फिर से दो कोण बराबर हो गया, दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, और जब किसी त्रिभुज में दो कोण समान होता है तो डबल ए समरूपता से समरूप हो जाता है, और जब समरूप होता है तो उसका संगत भुजाएं समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख रहे हैं कि इस प्रकार से हम लिख रहे हैं क्या, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ समरूप ट्रायंगल आर पी एफ किससे, डबल ए समरूपता से, लेकिन अब फिर से यही समान समरूप त्रिभुज के समान भुजा संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होते हैं। तो अब हम देख रहे हैं क्या, ये है ए डैश बी डैश
इसमें ए डैश बी डैश, लेकिन इस त्रिभुज में पी आर बराबर आपको दिया हुआ है। अब ये हम ले लिए हैं तो यहां से हम लेते हैं ए डैश एफ और ये बाय हो जाएगा पी एफ और ए डैश बी डैश यानी कि ए डैश बी डैश ये क्या है, बस प्रतिबिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम सूचित किए हुए हैं, यहां पर किए हुए थे इससे पहले भी हम एच डैश, किससे, एच डैश और एच डैश, ये इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं, एच डैश, क्या लिख सकते हैं, एच डैश और पी आर यानी कि ये पी आर यानी कि पी आर किसके बराबर हो जाएगा, ये यहां से यहां तक की दूरी, ये ऊंचाई, ये किसके ऊंचाई के बराबर है, वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई किससे सूचित किए हैं, एच से, तो यानी कि इसके बदला में, इस पी आर के बदला में हम एच लिख सकते हैं, बराबर ए डैश एफ यानी कि ए डैश एफ यानी कि यहां से यहां तक की दूरी ए डैश एफ है, और यहाँ ए डैश एफ की दूरी निकालने के लिए हम पूरे भी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, भी है, और भी में से एफ घटा देंगे, निकल जाएगा, यानी कि ए भी माइनस एफ और बाय पी एफ मतलब पी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एफ है, फोकस। इसको हम ऊपर नीचे पलट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एच डैश बराबर एफ बट्टा भी माइनस एफ, ये समीकरण सेकंड। अब हम देख रहे हैं समीकरण फर्स्ट में ये है, समीकरण सेकंड में ये है, और समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से देख रहे हैं कि ये एक साइड बराबर है, तो ये दोनों से ये साइड भी बराबर हो जाएगा, और हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, u माइनस एफ बाय एफ, यहाँ से u माइनस एफ बाय एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाय भी माइनस एफ, और इसको इससे गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा हम यहीं पर कर देते हैं, एफ स्क्वायर हो जाएगा, देख लीजिए आगे देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके इससे गुना हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में अब इसको इससे गुना हो जाएगा तो u भी हो जाएगा, u भी, और फिर u से f को गुना करेंगे तो माइनस u भी हो जाएगा, माइनस uf हो जाएगा, और माइनस f को v से गुना करेंगे तो माइनस vf हो जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में एफ स्क्वायर हो जाएगा, और इधर प्लस में एफ स्क्वायर, इधर भी प्लस में एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर नहीं कुछ जीरो हुआ, और ये क्या किस में है, ये प्लस में, ये माइनस में, ये भी माइनस में, और इसको हम करते हैं क्या, ये सभी को इधर ला लेते हैं, तो हो जाएगा क्या, यू एफ प्लस हो जाएगा वी एफ बराबर हो जाएगा यू भी, ये हो जाएगा यू भी। अब इसे यहां पर हम ले लेते हैं कॉमन, और कॉमन ले लेंगे तो ये एफ आ जाएगा कॉमन, और कॉमन आएगा यू प्लस भी बराबर हो जाएगा यू भी, बराबर हो जाएगा यू भी। और यहां पर भी ये यू भी माइनस यू भी, ये एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो गया, और ये यू भी, और इस यू भी को हम इधर ला लेते हैं और एफ को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, u प्लस भी बाय, इस u को इधर लाए, उसको उधर, ये एफ को उधर ले गए
तो ये यू भी अब बराबर में क्या आ जाएगा, ऊपर नहीं कुछ, तो ये नीचा में आ जाएगा एफ, तो ये 1/f, और ये भाग देंगे यू भी में, तो ये यू यू कैंसिल हो जाएगा, 1/v बचेगा, और फिर इसमें भाग देंगे यू भी से, तो भी कैंसिल हो जाएगा, 1/u बचेगा, और बराबर में 1/f हो जाएगा। यानी कि आपको दर्पण फॉर्म, यही दर्पण सूत्र है, ये प्रूव हो गया। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है, इससे पहले बताए थे वो, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले जो बताए थे F बराबर R/2 सिद्ध किए थे, यहाँ पर दर्पण सूत्र सिद्ध किए हुए हैं, जो कि एक बार थोड़ा सा गहराई से आप देख सकते हैं। गहराई से आप देखिएगा तो पता चल जाएगा कितना सटीक में, कितना अच्छे से समझा करके बताए हैं। यदि आपको अच्छा लगे होंगे, देखें अच्छा लगे तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा, और इसको मिटा करके थोड़ा सा हम अगला टॉपिक पर चलते हैं। अभी तो देख लीजिए इसको, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।